जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 41वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 40 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें भी देख सकते हैं। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, औसत ज्ञात करें। प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दी गई है, इनका औसत हमें बताना है। तो जब कभी आपको कुछ भी आंकड़े दिए जाए और औसत लाना हो तो हम जानते हैं कि औसत लाने के लिए आंकड़ों का योग किया जाते हैं और उसके बाद जितने भी ये आंकड़े हैं उनकी संख्या का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, औसत। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन आंकड़ों का योग करना पड़ेगा। यानी कि जो आंकड़े दिए गए 65 प्लस 89 और उसके बाद में दिया है 100 100 और प्लस 98 और उसके बाद लिखा है 89 और प्लस 75, इनका योग करना होगा। और योग जो आएगा उसमें ये आंकड़े कितने हैं उसका भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 डेटा है, तो 6 का भाग लगाओगे तो आपके पास एवरेज निकल कर आ जाएगा। जब आप लोग ये वाला योग करोगे तो आपके पास टोटल 516 बनेगा और इसमें हम 6 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर औसत निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, औसत बराबर यहाँ पर 6 का भाग देंगे, 6 8 48 होता है और यहाँ पर 3 बचेगा, 6 ही छंग होता है 36, मतलब हमारे पास औसत कितना निकल कर आएगा, 86। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे पर फर्श बनाने डालने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आए या कमरे के फर्श को बनाने के लिए टाइलें लगाना है, तो यहाँ पर जब कभी आपको क्या लाना हो, टाइलों की संख्या लाना हो, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल, इसमें आपको टाइलों के एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अगर इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्वेश्चन में हमें लंबाई भी दी है कमरे की, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लंबाई दी है। तो हम क्या करेंगे, या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 को हम 9 मीटर जो दिया इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 9 में हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये 9 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 99 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा 900 और 900 में 99 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 999 सेंटीमीटर लंबाई बनेगी। और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो चौड़ाई होगी हमारे पास 4 मीटर। पहले इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा और 7 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 गुणा 100 400 होगा। 400 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 400 सेंटीमीटर इस कमरे की चौड़ाई आ जाएगी। तो कमरे का क्षेत्रफल लाने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा और लंबाई हमारे पास 999 सेंटीमीटर है, गुणा चौड़ाई की यदि बात किया जाए तो 407 सेंटीमीटर है और बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल लाना है। तो टाइल का क्षेत्रफल लाने के लिए भी हमें टाइल की लंबाई गुणा चौड़ाई का मान, लेकिन हमें टाइल की लंबाई चौड़ाई हमें नहीं बताइए। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक टाइल की लंबाई चौड़ाई लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कमरे की लंबाई है और कमरे की चौड़ाई है उसका आपको लेना होगा यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हम 999 और 407 का महत्तम लेंगे तो हमारे पास 37 आएगा, 37।
अब क्या होता है, ये जो महत्तम होता है ये कमरे मतलब टाइल की लंबाई भी 37 होगी और टाइल की चौड़ाई भी 37 होगी, क्योंकि टाइल कैसी है, वर्गाकार। वर्ग का मतलब ये होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इस टाइल की, एक टाइल की चौड़ाई भी 37 होगी। तो टाइल का क्षेत्रफल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 37 गुणा 37 करना पड़ेगा। तो एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग इसमें लग जाएगा। 37 से आप जब 999 को काटोगे तो 27 बार कैंसिल आउट होगा ये, और 37 से आप 407 को काटोगे तो ये 11 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टाइलों की संख्या लाने के लिए 27 का मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 11 7 होता है 77 और कैरी 7 आएगा। 11 दूनी 22 और 22 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 29 बनेगा। मतलब अभिष्ट टाइलों की संख्या जो आएगी 297। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। तो मतलब यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में पुत्र की बात हुई है और एक उसके पिता की बात हुई है और उनकी आयु का रेशो दिया है 1:4। तो मान लेते हैं कि पिता की आयु तो 4x होगी और पुत्र की आयु 1x होगी। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में इन दोनों का गुणनफल हमें बताया, तो मानी गई आयु का भी हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 196 के। तो 4x से जब 1x का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास 4x² बनेगा और बराबर 196 आएगा। एक्स स्क्वायर को यही रखेंगे और गुणे का 4 इधर आएगा तो भाग में 4 चुक 16 और 4 नाम 36। एक्स वर्ग का मान हमारे पास 49 आएगा और एक्स का वैल्यू लाने के लिए इधर से वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा 49 पर। तो एक्स बराबर वर्गमूल 49 का मान होता है 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49। तो एक्स का मान हमारे पास 7 आया। क्वेश्चन में यह कहा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, उनकी आयु निकाल लेंगे, वर्तमान आयु। तो पहले पुत्र की आयु निकालेंगे और फिर पिता की आयु निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्तमान आयु का रेशो दिया है एक्स की जगह 7 होगा। पुत्र की आयु 7 वर्ष है और पिता की आयु 4x है, तो 4 गुणा x की जगह हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 7 चुको 28। ये वर्तमान आयु हमारे पास दोनों की निकल कर आ गई। क्वेश्चन में बोला गया 5 वर्ष के बाद हमें आयु बताना है, रेशो। तो यहाँ पर भी 5 जोड़ दो, पुत्र में भी और पिता में भी 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 7 में 5 जोड़ा 12 और रेशो 28 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 33 बनेगा। अब इसे कट कर देंगे एक ही नंबर से, तो 3 चुक 12 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी कि 4:11। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेहा सुबह 8 बजे घर से निकलती हैं और 8:30 पर स्कूल पहुंचती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन में 54 किलोमीटर है। उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर गति बताना है और गति का मतलब होता है कि हमें चाल बताना है। और चाल का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे कि जो चाल बराबर होती है वो होती है दूरी बटे समय। अगर हम दूरी में समय का भाग लगाएंगे तो हमारे पास चाल निकल जाएगी। तो हमें यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, क्वेश्चन में 54 किलोमीटर दूरी हमें दी गई है और बटे में समय की बात कर रहा है। तो समय हम जानते हैं, क्वेश्चन में बोला 8 बजे घर से निकलती हैं और 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाती है। मतलब उसे कितना समय लगता है, 30 मिनट का टाइम उसे लगता है। लेकिन इस समय को हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। इसके लिए 30 में हमें 60 का भाग देना होगा, जिससे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 घंटे का टाइम उसे लगता है। तो हम समय की जगह लिखेंगे 1/2। अब हमारे पास चाल निकल कर आ जाएगी 54। भाग का 2 इधर गुणे में जाएगा और इधर बटे में 1 रह जाएगा। लेकिन ये जो चाल आई हमारे पास, ये याद रखना किलोमीटर प्रति घंटे में आई। इसे मीटर प्रति सेकंड में लाने की क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए इसमें 5/18 का हम गुणा करेंगे। तो 18 तिया हो जाएगा 54, 3 दूनी 6, 6 पंज होता है 30। इसका मतलब ये हुआ 30 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 20 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं।
वे कार्य शुरू करते हैं लेकिन 15 दिनों के बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसे करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। M1 का मान क्या होगा? प्रारंभिक मेन होंगे, तो M1 की जगह आपको लिखना होगा 20 व्यक्ति, और M1 के बाद में बारी आती है D1 का, मतलब प्रारंभ में दिनों की संख्या। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कुछ लोग काम छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको D1 का मान क्या मानना है? 40 दिन, शुरू वाले दिन जो थे टोटल दिनों की संख्या, उनमें से जितने दिन का काम हो चुका है, तो 15 दिनों का काम 40 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचा, और यहाँ पर 3 में से 1 यानी 25 दिन का काम और बचा, तो D1 का मान हमें 25 मानना होगा। इसी प्रकार अगर बात करें M2 की, तो M2 बराबर होगा बाद वाले मेन। तो बाद में जब शुरू में कितने मेन थे? हमारे पास 20 व्यक्ति थे, और बाद में कितने रह गए? 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो 20 में से 10 जाएगा, वही M2 का मान होगा। तो M2 बराबर हो जाएगा 20 में से 10 गया 10 दिन। M2 की जगह हम 10 लिखेंगे, और आगे लिखा है D2, और D2 का मान हमें क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। M1 बराबर हो जाएगा 20 गुणा D1 की जगह 25 लिखेंगे, और बराबर M2 का मान अपने को मिला 10, और गुणा D2 का मान क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो D2 बराबर यहाँ पर लिखा है 20 मल्टीप्लाई 25, और मल्टीप्लिकेशन का 10 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। 25 गुणा 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ काम 50 दिन में पूरा कर लेंगे बचे हुए लोग। तो 50 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोरा द्वारा निवेश की गई एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 7500 रुपये और 3 वर्ष में यहाँ पर 9000 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया है 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन क्वेश्चन में दिया कि 7500 रुपये हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि 3 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 9000 रुपये हो जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ पर दर निकालना होगा, और दर कैसे निकालना होगा आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। 2 साल से 3 साल हुए तो 1 साल बढ़ा, और 1 साल में कितना ब्याज बढ़ा, तो आप समझ सकते हैं 9000 में से 7500 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास 1 साल में जो ब्याज बढ़ा वो आ जाएगा 1500। और यहाँ पर अब क्या करना होगा हमें? चक्रवृद्धि ब्याज में आप जानते हैं सभी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। दर लाने के लिए 1500 रुपया ब्याज जो है इसको आप प्रतिशत में बदल लो, और किस पर ये लगा? तो 7500 पर ये लगा, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास दर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। यहाँ पर इसे हम 25 से काटेंगे, 25 या 75, और 25 छंग 150, और 0 3 से काटेंगे तो हमारे पास दर आ जाएगी इस क्वेश्चन में 20%। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन में दर पूछा जाता तो 20% हम आंसर देते, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन पूछा, तो यहाँ पर इसे कैसे सोल्व करना? मूलधन लाने के लिए जो दर आई आपकी 20%, इसका फ्रैक्शन बना लो, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन बनेगा। तो नीचे वाला मूलधन का मान है, ऊपर वाला ब्याज का मान है, तो क्या करेंगे हम लोग? 5 पर जब एक ब्याज लगेगा तो 6 यूनिट हमारा मिश्रधन बनेगा, और बटे में 5। अब क्या है, हमारे पास 2 साल का मिश्रधन है और 3 साल का मिश्रधन है, दोनों से हम लोग यहाँ पर मूलधन ला सकते हैं। तो हम एक काम करते, 2 साल का मिश्रधन है इसलिए 6/5 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 छंग होता है 36, और बटे में 5 गुणा 5 यानी होता है 25। तो ये नीचे वाला जो मान बनेगा याद रखना मूलधन का मान है, और ऊपर वाला मान जो बनेगा मिश्रधन का मान है। सिंपली क्या करना होगा हमें? क्वेश्चन में मिश्रधन का मान दिया है, मतलब 36 यूनिट का मान क्वेश्चन में बताया 7500, तो यहाँ से क्या करना है? 1 यूनिट का मान लाना है। तो 7500 और बटे में आ जाएगा 36, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन लाने के लिए क्या करो? जो 1 यूनिट का मान आया 7500 बटे 36, इसमें मूलधन वाले रेशो से गुणा करेंगे, यानी 25 का गुणा करेंगे। जब आप इसे काट के सोल्व करोगे, कट करोगे, 36 का भाग दोगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 520 और 8.33 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। राघव ने 1500 रुपये में एक शर्ट खरीदी और शर्ट की कीमत 40% अधिक अंकित कर दी। 75 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। तो प्यारे साथियों, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है, क्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में 1500 रुपये मतलब कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद अंकित मूल्य की बात कर रहा है। तो हम इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना बनाएंगे, 1500 में खरीदा और इस पर 40% अधिक अंकित कर लिया। 1500 100% था, 40% इसको बढ़ाना है तो 1500 का 140% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 का गुणा जब 150 से आप करेंगे तो 2100 रुपये इसका अंकित मूल्य बनेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 75 रुपये का लाभ कमाना है उसको, और 75 का लाभ कमाना है तो आप जानते हैं कि उसने क्रय मूल्य कितना दिया था 1500। 75 का लाभ कमाएगा तो व्यक्ति विक्रय मूल्य कितना रखेगा उसका, डेफिनेटली 1575 रखेगा, तो उसे 75 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर अब 2100 रुपये वस्तु पर छपा मूल्य है, 1575 में बेचना है, तो छूट कितने की देगा। छूट लाने के लिए क्या करो, 2100 में से 1575 को घटा लो तो हमारे पास आ जाएगा छूट। अब छूट कितना आ जाएगा, तो जब आप घटाओगे तो आपके पास 525 रुपये की छूट आ जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा कि छूट का प्रतिशत बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 525 को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस पर दी जाएगी ये छूट, तो 2100 पर दी जाएगी। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप ये 21 का भाग जब 525 में लगाओगे तो आपके पास 25% छूट आ जाएगी, और 25% ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट और आईएमपी। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसकी ऊंचाई बताओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई दी गई है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो इसके लिए आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और फिर प्लस होता है ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह हम लोग लिखेंगे 1300, और यहाँ पर बराबर में लिखा है 2, और लंबाई क्वेश्चन में हमें दी गई है 15, तो 15 गुणा चौड़ाई भी क्वेश्चन में बताइए 10, प्लस चौड़ाई हमें क्वेश्चन में बताइए 10 गुणा ऊंचाई की जगह h मान लो, और प्लस फिर से ऊंचाई की जगह h मान लो, गुणा लंबाई, लंबाई की जगह हम 15 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। गुणे का 2 इधर भाग में आएगा, 2 से 1300 कटेगा तो हमारे पास 650 बच जाएगा, और बराबर 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 का गुणा h से करेंगे तो 10h, प्लस 15 का मल्टीप्लिकेशन h से करेंगे तो 15h हो जाएगा। 150 इधर घटा देंगे हम 650 में से, 650 प्लस का 150 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 15 10 25h हमारे पास यहाँ बचेगा। तो यहाँ 150 जब आप लोग घटाओगे तो आपके पास 500 बच जाएगा, और ये किसका मान है 25h का। h का मान लाना है तो गुणे का 25 इधर भाग में जाएगा, तो 500 बटे 25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 20, मतलब उसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी लगाना। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी, और गुणनफल का यहाँ पर कोई भी गुणनफल है, मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखो, x, और x की पावर हमेशा 2 लगाना है, और उस 2 की पावर आपको क्या करना है, हमेशा n लगाना। n क्या होगा मैं आपको बता दूं, जितनी करणियां हैं क्वेश्चन में वो n का मान होगा, और इसमें से हमेशा 1 घटाना है और बटे में वापस 2 की पावर n लिखना है। इसका मतलब x वो वैल्यू होगी जो करनी के अंदर बार बार आपको दिखाई दे रही है, तो 7 आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा इसकी पावर 2 लगाओगे, और 2 की पावर n है, n का मान वो होगा जितनी बार यहाँ पर करनी है। तो करनी कितनी बार आई, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे, और -1, और बटे में वापस 2 की पावर 5।
अब 2 की पावर का 5 का मतलब ये होता है कि 2 का 5 बार गुणा हम यहाँ पर करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका मतलब 7 की पावर, और 2 की पावर 5 को सोल्व किया तो 32 आया, और 32 में से -1 करना है, और बटे में 2 की पावर 5 मतलब पुनः 32, तो 32 में से 1 जाएगा तो बनेगा 31/32। इसका मतलब 7 की पावर 31/32 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये याद रखना सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरलीकरण, और इसे सोल्व करने के लिए वी बोर्डमास रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होगा, तो बड़े ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए बड़ा ब्रैकेट ऐसा ही लिखा, पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3/8, और माइनस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए गुणा, तो यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो छोटे ब्रैकेट में हमारे पास खाली 3/5 बचेगा, और उसके बाद प्लस का साइन है लगाओ, और यहाँ पर 3 से ये 6 कटेगा अगले छोटे ब्रैकेट में, 3 दूनी 6, और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4/7 अपने पास आएगा, और प्लस फिर आगे लिखा है 5/6, और बड़ा ब्रैकेट हम ऐसा ही लिखेंगे, और काके की को लिखा और उसका 1/3 हमें निकाल के बताना है। अब क्या करो, बड़ा ब्रैकेट सोल्व किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रैकेट की बारी सबसे पहले आती है। तो 8 का, 5 का, 7 का और 6 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा 840 आएगा। अब क्या करना होगा, 840 में हमें 8 का भाग देना होगा, तो 105 बार जाएगा, और 105 का गुणा 3 से हम लोग करेंगे तो हमारे पास 315 डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। माइनस से माइनस लगाओ, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर अभी हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। 5 का भाग 840 में हम लोग देंगे तो हमारे पास भाग कितनी बार जाएगा, 168 बार, और 168 का गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो हमारे पास 504 आएगा, और प्लस लगा है तो लगा दो। 7 का भाग 840 में देने पर 120 बार भाग जाएगा, और 120 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस लगाओ फिर से। अब यह 6 का भाग 840 में जाएगा 140 बार, 140 का गुणा आपको 5 से करना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास 700 बनेगा, 700। अब यहाँ बड़े ब्रैकेट को हम सोल्व कर रहे हैं, काको ऐसा ही लिखेंगे और इसका 1/3 लास्ट में निकालेंगे। अब क्या करो, ये जो प्लस प्लस के नंबर है इन सबको आप जोड़ लोगे तो हमारे पास बनेगा 1495, और उसके बाद ये माइनस का नंबर इसमें से घटाना है 504 को, और बटे में ऐसा ही लिखेंगे 840 को, और बड़ा कोष्टक लगाएंगे अभी फिलहाल में, और इसका भी कितना निकालना है, 1/3 निकालना है। अब 1495 में से आप 504 को घटाओगे तो हमारे पास 991 बनेगा, और बटे में आ जाएगा 840, और का मतलब होता है गुणा, और इसका 1/3 निकाल लो, सीधे उत्तर पर पहुंचोगे। 1 का गुणा 991 से करेंगे तो 991 ही आएगा, और 3 का गुणा 840 से करेंगे तो 0, 3 चौको 12, कैरी 1, 3 8 24 और 1 25, यानी 2520, तो 999/2520 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो 999 नहीं 991 है यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा सभी पार्ट को मिलाकर धीरे धीरे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। आपकी एग्जाम के अंदर सिंगल क्वेश्चन भी इन कंसेप्ट से बाहर नहीं आएगा, इस बात का आप यकीन करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।